ख्रिस्त में मसीही भाई और बहनों, आगमन का दूसरा रविवार में हम प्रवेश करते हैं और इस रविवार में हम ये सीखते हैं कि हमारा एक ही ईश्वर है और हम एक ही संसार में जीते हैं, परंतु इस वास्तविकता पर हमारा अलग अलग नजरिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक ही वस्तु को अलग अलग रंगों के चश्मों में देखना, चश्मे के रंग के अनुसार ही वस्तु दिखाई पड़ती है। वास्तविकता का यही नजरिया हमारे जीवन को संचालित करता है, अर्थात हम किस दृष्टिकोण से किसी बात की वास्तविकता को आंकते हैं, हम किस प्रकार अपने आप, दूसरों, हमारे चारों ओर से संसार और ईश्वर को देखते हैं। इस प्रकार का नजरिया आपके और मेरे अंदर विद्यमान है। हमारे नजरिया के अनुसार हम जीवन को कार्यान्वित करते हैं और दूसरों तथा ईश्वर से वर्ताव करते हैं। यह वर्ताव कुछ लोगों में सकारात्मक और कुछ में नकारात्मक होता है और कुछ में उदासीनता का रूप लेता है। हमारा नजरिया ही हमारे जीवन को आनंद पूर्वक जीने की क्षमता को निर्धारित और संचालित करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है कि इंसान अपने नजरिए में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। कुछ हद तक यह सच है कि 95% दुख वास्तविकता को गलत और त्रुटिपूर्ण नजरिए से देखने से उत्पन्न होता है। यह विकृति हमारे जीवन को दुखद बना देती है। आज यह बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का मूल कारण भी है। उदाहरण के लिए आतंकवाद को ले लें। आतंकवाद उन कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है जो ईश्वर को, संसार को और जीवन को भिन्न नजरिए से देखते हैं। जो धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं, वे सोचते हैं कि वे ईश्वर को न मानने वालों की हत्या कर ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्या इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है? आज के पहले पाठ में हम उसी प्रकार की इस घटना के बारे में सुनते हैं, जहां नबी बारूक यरूशलेम को अपने नजरिए में बदलाव लाने के लिए कहते हैं। यरूशलेम सन 587 में नेबूकदनेस्सर द्वारा तहस नहस किया गया था और उसके वंशजों को बंदी बनाकर बाबुल में ले जाया गया था और इस तरह उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हीं को सांत्वना देते हुए नबी कहते हैं कि वे विलाप करना बंद करें और दुख और पीड़ा के वस्त्र उतारकर ईश्वर से मिलने वाले न्याय के वस्त्र धारण करें, क्योंकि जिस इस्राएल को देश से निकाल दिया गया था वह वापस आ रहा है और इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने नजरिए में बदलाव लाए ताकि वह अपने बच्चों का स्वागत कर सकें। सुसमाचार में भी हम यही सुनते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में यीशु के आगमन के बारे में ऊंची आवाज में पुकार पुकार कर सुनने वालों से कर रहे थे
कि उन्हें अपने सोच विचारों में बदलाव लाना होगा। यदि तुम्हें ईश्वर के पुत्र को ग्रहण करना है तो अपने में सुधार लाना होगा, अपने नजरिए को बदलना होगा। सिर्फ इसी तरह वे आगे बढ़ पाएंगे जब वे अपनी सोच को बदलने को तैयार हों, नए विचार और रवैये को अपनाने को तैयार हों और फिर उनके सामने आकर बपतिस्मा ग्रहण करें। यह जल का बपतिस्मा पुराने मार्ग छोड़ देने और नए मार्ग को अपनाने का प्रतीक होगा। जल उनके परिवर्तित हृदय का प्रतीक होगा। जब प्रभु यीशु प्रकट हुए तो उन्होंने भी लोगों को सत्य को परखने का निमंत्रण दिया। सत्य के प्रति हमारा व्यक्तिगत नजरिया हमारे आनंद को निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में, हमारा नजरिया सत्य के जितने करीब होगा उतना ही हमारा जीवन परिपूर्ण और आनंदित होगा। दूसरी तरफ, यदि हमारी प्रतिक्रिया हकीकत से परे या विपरीत होगी तो उसका हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा है कि वह मार्ग, सत्य और जीवन है और हमें उनके नजरिए को अपनाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? यूहन्ना बपतिस्ता से भी अलग अलग लोगों ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? हर एक के लिए उनका उत्तर अलग था। नाकेदारों ने से उन्होंने कहा, पैसे के प्रति नजरिए को बदले ताकि वे सिर्फ निर्धारित राशि ही वसूल करें। सैनिकों से यूहन्ना ने कहा, धमकियों या झूठे आरोपों से धन ना कमाएं और अपने वेतन से संतुष्ट रहें। सुसमाचार लूकस के ऐसे हम पाते हैं अध्याय 3 पद संख्या 14। यह कुछ सुझाव थे जिन्हें यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने युगों के लोगों को दिए ताकि वे राजाओं के राजा को ग्रहण कर सकें। आगमन काल में हम नन्हे यीशु को हमारे हृदय में ग्रहण करने के लिए क्या करें? बेथलेहम में जन्म लेकर वे संसार को अपने प्रेमपूर्ण शिक्षा द्वारा चुनौती देते हैं। अपने युग के लोगों को प्रभु यीशु ने अपनी सोच में परिवर्तन लाने, नजरिया में बदलाव लाने को कहा। प्रभु यीशु चाहते थे कि सब लोग ईश्वर के बारे में, संसार और लोगों के विषय में उनके नजरिए को अपनाएं और जीवन को फलदायी बनाएं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कौन सा परिवर्तन चाहते हैं? प्रभु यीशु जो परिवर्तन चाहते हैं उन्हें मुख्यतः 3 बिंदुओं में वर्णित कर सकते हैं। हर ख्रिस्तीय जो यह ख्रिस्त जन्मोत्सव अर्थपूर्ण बनाना चाहता है, इन बिंदुओं पर चिंतन करें और अपने नजरिए में बदलाव लाएं। प्रभु यीशु के समय में ईश्वर के प्रति कई यहूदियों का यह नजरिया था कि ईश्वर एक कठोर, सजा देने वाले और प्रतिकारी ईश्वर है। पर प्रभु यीशु ने ऐसे ईश्वर के बारे में बताया जो प्रेम करते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। खोई हुई भेड़ और उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांतों द्वारा और अपने स्वयं के क्रूस पर बलिदान द्वारा यीशु ने उन्हें ईश्वर के प्रेम की गहराई का अनुभव कराया। एक ऐसे ईश्वर की जो हमें खोजते रहते हैं, हमें स्वीकार करने को हमेशा तत्पर रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे लिए मरने को भी तैयार रहते हैं।
अर्थात यीशु ने उन्हें ईश्वर के प्रति उनके नजरिए को बदलने के लिए आह्वान किया, क्योंकि तभी हम ईश्वर के मनुष्य बनने के रहस्य को बेहतर समझ पाएंगे। प्रभु यीशु ने संसार में जन्म लेकर दिखाया कि यह संसार जीने के लिए सर्वोत्तम जगह है। यह वह जगह है जहां मनुष्य स्वर्ग राज्य का पूर्वानुभव प्राप्त कर सकता है। यही वह जगह है जहां व्यक्ति स्वर्ग में अपने लिए धन जमा कर सकता है। अतः यह संसार बुराई की जगह नहीं, अपितु यह वह जगह है जहां पर जीकर हम ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति ईश्वर की दृष्टिकोण में मूल्यवान है। तुम्हारे सिर का बाल भी गिना हुआ है, तुम बहुतेरे पक्षियों से बढ़कर हो। लूका सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 7 में हम पाते हैं। इन वाक्यों के द्वारा प्रभु यीशु सिखाते हैं कि ईश्वर हम में से हर एक को कितना प्यार करते हैं। उन्होंने लोगों को एक दूसरे को प्यार करना सिखाया और अपने शत्रुओं के प्रति नजरिए को बदलने को कहा। उन्होंने लोगों को ईश्वर के नजरिए को अपनाने के लिए कहा, जो भले और बुरे दोनों पर पानी बरसाता है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 45। इसलिए अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी क्रिस्तीय नहीं बन सकता। हम कभी भी ख्रिस्त जन्मोत्सव को अकेले नहीं मना सकते, न परिवार में और न केवल ईसाइयों के बीच, परंतु यह पर्व दुनिया के साथ ही मनाया जा सकता है। अर्थात सभी धर्मों, संस्कृतियों, जातियों और वर्गों के साथ हम पर्व मना सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, क्या हम हमारे पुराने नजरिए को त्याग कर सत्य का नया नजरिया अपनाने को तैयार हैं? यानी ईश्वर, संसार और मनुष्य के प्रति ईश्वर के समान नजरिए को अपनाने को तैयार हैं? आइए हम ईश्वर से इस शक्ति के लिए प्रार्थना करें। आमीन।